और सबसे पहले बात करेंगे प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर से आ रही है खबर की। फिलीपींस में आज सुबह सुबह कुदरत का खौफनाक रूप दिखा है जिसने पूरे देश को दहला दिया है। फिलीपींस के मिंडानो द्वीप पर 8.2 तीव्रता का एक महाविनाशकारी भूकंप आया। झटका इतना जोरदार कि पल भर में कई इमारतें जमींदोज हो गई। चारों तरफ चीख पुकार मची। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। भूकंप के तुरंत बाद फिलीपींस के तटीय इलाकों में 3 मीटर यानी करीब 10 फीट ऊंची सुनामी की लहरों को लेकर चेतावनी जारी की गई। इस भूकंप का असर सिर्फ फिलीपींस तक सीमित नहीं है, बल्कि पड़ोसी देश इंडोनेशिया, मलेशिया तक भी हाई अलर्ट पर हैं। आफ्टर शॉक्स को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया। दूसरी तरफ सुनामी को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। वहीं फिलीपींस में 8.2 तीव्रता का भूकंप आया। मिंडानो में कई इमारतें धराशायी हो गई। एक शख्स की मौत और कई लोग इसकी चपेट में आए। रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी से शुरू किया गया है। बड़ी खबर है फिलीपींस से 7.8 से लेकर 8.2 तक इसकी तीव्रता अलग अलग इलाकों में मापी गई है। और ये देखिए किस तरह से ताश के पत्तों की तरह बिल्डिंगें ढह गई। इसके बाद न सिर्फ फिलीपींस बल्कि जापान, ताइवान और कई तटीय देशों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया सुनामी के मामले में। तो फिलीपींस में ये तबाही का मंजर, सुनामी का भी अलर्ट है। कई बड़े देश यहाँ पर सुनामी का हाई अलर्ट जारी किया गया है। जोरदार झटकों से पूरा फिलीपींस किस तरीके से हिल गया। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप का पैमाना 8.2 मापा गया। इसकी तीव्रता 8.2 मापी गई है। फिलीपींस में कैसे तमाम जो घर है वो धराशायी होते हुए नजर आए और ये फुटेज जो है वो सामने आया है फिलीपींस से। इसी बीच एक और बड़ी खबर है। भारी तबाही दिख रही है फिलीपींस में। बिल्डिंग गिरने का एक नया वीडियो सामने आ गया है। डर से लोगों ने अपनी गाड़ी को रोक दिया। बिल्डिंग का मलबा सड़क पर बिखरा हुआ नजर आया। ये कुछ तस्वीरें आपके सामने। बिल्डिंग गिरने का एक नया वीडियो अब जबरदस्त वायरल हो रहा है। डर से लोगों ने अपने वाहन को रोक दिया। भूकंप के बाद सुनामी का भी हाई अलर्ट इन एरियाज में है और डराने वाली ये तस्वीरें फिलीपींस से मिल रही है, जहां पर भूकंप के झटकों के बाद घर ताश के पत्तों की तरह बिखरता हुआ नजर आया। तो बड़ी बड़ी इमारतें पल भर में जमींदोज हो गई, मलबे में तब्दील हो गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते, चीखते, चिल्लाते सुरक्षित जगहों की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। देखिए एक मॉल है, बहुत बड़ा मॉल। ये दुकानें जो हैं वो देखते ही देखते जमींदोज हो गई। कई लोग निकलने का मौका भी नहीं पाते हैं, उसी के नीचे दब गए। तो भूकंप की जद में मॉल आया, मॉल की दीवार भरभरा कर गिर गई। तस्वीर हमने आपको दिखाया। दीवार गिरने का जो वीडियो है वो भी अब सामने आया है। फिलीपींस के सेंटोस शहर का ये वीडियो बताया जा रहा है। तस्वीर मॉल की दीवार किस तरह से उखड़ कर गिरने लगती है और उसके बाद इसका एक बड़ा हिस्सा नीचे जमीन पर आ गिरता है। तो ये मॉल की तस्वीरें, कुछ घरों की तस्वीर हमने आपको दिखाई। भूकंप के तेज झटके के बाद कैसे ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई ये जो तमाम बिल्डिंग्स है वो नजर आई है। इसके बाद अब फिलीपींस में सुनामी का भी अलर्ट जारी किया गया है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 8.2 मापी गई है, 8.7 मापी गई है और ये तीव्रता का भूकंप जिसके बाद बिल्डिंग्स धराशायी होते हुए नजर आए। भूकंप के बाद कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गई है। कई मकान और इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। बिजली के खंभे भी हिलते हुए दिखाई दिए। दुकानों में रखा सामान गिरने लगा। फिलीपींस इस वक्त बहुत बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है। तस्वीर आप देखिए, स्ट्रीट लाइट थी, बिजली के तार किस तरह से हिल रहे हैं, मानो खिलौने की तरह इस पर इम्पैक्ट पड़ा और इतना भयंकर ये भूकंप था। पूरा एक बड़ा हिस्सा फिलीपींस का तबाही से गुजर रहा है। दुकानों में रखे जो सामान थे वो गिरते हुए नजर आए। पूरा का पूरा जो पोल है वो गिरता नजर आए। कई बड़ी बिल्डिंग्स जमींदोज होती नजर आई। 8.2 तीव्रता का ये भूकंप जिसने फिलीपींस को तबाह कर दिया। भूकंप कितना खतरनाक था आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे दुकान में रखा हुआ पूरा सामान हिलता आपको नजर आएगा। दुकानदार चीजों को पकड़ने की कोशिश करता है, दूसरी तरफ बिजली के तार हिलते हुए दिख रहे हैं और यही वजह है कि बिजली ठप हो गई। कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन में चुनौती रही और ये त्रासदी जो है ये भूकंप का जलजला जिससे फिलीपींस बर्बाद हुआ। एक बड़ी खबर इसी बीच, भूकंप में स्कूल की बिल्डिंग गिरी। जान बचाने के लिए बच्चे जमीन पर बैठ गए। इस दौरान धरती हिलती हुई नजर आई। चारों तरफ चीख पुकार मच गए। बच्चे जो स्कूल में उस समय बैठे थे, जिस समय 8.2 तीव्रता का भूकंप आया, वो जमीन पर बैठे नजर आए। ये देखिए जो शेड्स है वो कैसे गिरते नजर आ रहे हैं। जो छोटे बच्चे हैं स्कूल में जो पढ़ने के लिए पहुंचे हुए बच्चे थे वो जमीन पर बैठ करके अपनी जान बचाते नजर आए हैं। टीचर्स उन्हें आदेश देती है और सारे बच्चों को जमीन पर बिठा देती है। लेकिन दहशत का माहौल इस समय पूरे फिलीपींस में है।
ये एक तस्वीर पूरी दहशत की कहानी बयां करने के लिए काफी। एक स्कूल में जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, बच्चों को बाहर ले जाया जाता है, ओपन ग्राउंड में बिठाया जाता है, लेकिन तभी अचानक से भूकंप के झटकों के बाद शीट्स गिर जाते हैं, बच्चों में अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन टीचर्स वहाँ बच्चों को फिर से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, चुप कराते हैं, शांत कराते हैं, ताकि वो डरे ना। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से लोग जो हैं बड़ी संख्या में वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हाई स्कूल का ये वीडियो सामने आया, प्रेयर हॉल में बच्चों को बाहर रखा गया था और वहां फिर से जब भूकंप के झटके आते हैं, बच्चे डर जाते हैं। तो ये 12 तस्वीरें फिलीपींस से मिल रही है, जहां पर 8.2 तीव्रता का भूकंप आया और उसके बाद लोगों में खलबली मच गई। जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं वो धराशायी हो गए, जमींदोज हो गए। स्कूल में जो बच्चे बैठे थे उनके अंदर डर का माहौल आया। इसी बीच बड़ी जानकारी, भूकंप का जो नया वीडियो है एक एक करके सामने आ रहा है। दहशत में लोग नजर आ रहे हैं, कुर्सियां हिलती हुई नजर आ रही हैं। ये देखिए किस तरह से लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ गई। अचानक से ये भूकंप का झटका महसूस किया गया, कुर्सियों के नीचे बचने की कोशिश कर रहे हैं लोग, क्योंकि ये बिल्डिंग के अंदर का ये पूरा मंजर है, वीडियो है। लोगों के पास बाहर जाने का मौका नहीं था, एक दूसरे को हौसला देने की कोशिश कर रहे हैं। चीख पुकार, अफरा तफरी, दहशत यहाँ नजर आ रही है। पैसिफिक का ये पूरा इलाका रिंग्स ऑफ फायर कहा जाता है, जहाँ हाई सेस्मिक एक्टिविटीज कई सदियों से रही हैं और इनमें सबसे ज्यादा इस वक्त फिलीपींस में तबाही। वहीं फिलीपींस के एयरपोर्ट का नया वीडियो आया है, चारों तरफ तबाही के निशान नजर आएंगे। एयरपोर्ट की छत गिरने से हड़कंप मचा है। एयरपोर्ट की तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां से आवागमन होता है। एयरपोर्ट का नया वीडियो अभी वायरल हो रहा है, चारों तरफ तबाही के निशान नजर आएंगे। जाहिर है आवाजाही भी यहाँ पर प्रभावित हो गई है, बादल की कमी से रोका भी गया है। एयरपोर्ट का ये नया वीडियो अब वायरल हो रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एयरपोर्ट की छत गिर गई है और उसके बाद काफी नुकसान यहाँ हुआ है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन थमा नहीं है। उसके अलावा 2 अलर्ट जारी किए गए हैं। पहला अलर्ट आफ्टर शॉक को लेकर है, जब भी बड़ा भूकंप आता है उसके बाद कई दिनों तक भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। वहीं भूकंप के बाद वाटर टैंक का वीडियो वायरल हो रहा है। तेज झटकों से पानी कैसे बाहर गिरने लगा, वाटर टैंक से पानी बाहर की ओर गिरता हुआ नजर आई। ये देखिए, ये वाटर टैंक है जिसमें भूकंप के झटके के बाद पानी बाहर की तरफ गिरता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, एक वाटर टैंक में जब इस लेवल की हलचल हो सकती है, सोचिए समंदर में सुनामी का अलर्ट इसी वजह से जारी किया गया है। खास करके ताइवान, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, जितने भी कोस्टल एरियाज हैं पूरे जोन में, उस पूरे एरिया में उनको लेकर हाई टाइड्स को लेकर अलर्ट जारी किया गया। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। जनरल सैंटोस एयरपोर्ट जो फिलीपींस का है, वहां छत गिर गई, तबाही दिखी, कांच टूटा हुआ है, मलबा बिखरा पड़ा है। जो यात्री थे, मुसाफिर थे, वो भी परेशान थे, अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। और दूसरी तस्वीर है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्तर का ये भूकंप फिलीपींस को दहला रहा। 2 तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिवली आप जी न्यूज़ पर देख रहे हैं। एयरपोर्ट पर किस तरीके से तबाही का मंजर वो आपको नजर आएगा। तो भूकंप से कैसे पूरा फिलीपींस दहल गया है। भूकंप की तीव्रता 8.2 मापी गई है रिक्टर स्केल पर। कितनी तबाही मची है समझिए, कई इमारतें भरभरा कर गिर गई, इनका आकलन अभी हो रहा है। स्कूल की बिल्डिंगें भी तबाह हो गई, कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गया, क्योंकि जाहिर है जो बिजली के खंभे थे वो नष्ट हो गए। मुख्य केंद्र इसका जनरल सेंटोस शहर रहा, उससे तकरीबन 13 किलोमीटर की दूरी पर इसका केंद्र रहा है। मिंडानाओ द्वीप सबसे ज्यादा प्रभावित है। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में दक्षिण और मध्य मिंडानाओ था, जो आइलैंड एक हिस्सा है फिलीपींस का, वहां सबसे ज्यादा तबाही दिखी। इसके साथ ही कई ऐसे देश हैं जिसमें अलर्ट जारी किया गया है, जैसे कि इंडोनेशिया को लेकर के भी अलर्ट जारी किया है, और ये भी उसी रीजन के आसपास पड़ता है और रिंग ऑफ फायर से बहुत ज्यादा अफेक्टेड रहता है। ऐसे में जो देश वहां से नियर बाय है, जो पास से जो करीब है, उसके लिए ये अलर्ट जारी किया गया है।